आहा 60,67,313 तीर्थ नर्मदा जी की दिव्य दोनों तटों में विराजमान है। एक एक कदम रखें और नर्मदा के क्षेत्र में तीर्थ मिल जाते हैं। उन्हीं तीर्थों का वर्णन नर्मदा पुराण के माध्यम से चल रहा है। आप सभी श्रद्धालुजन श्रवण कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, हुंकारेश्वर तीर्थ के दर्शन मिलेंगे। 4 मील नर्मदा लोप हो गई। पत्थर हैं, गड्ढे हैं और बहते बहते मैया की निकली। एक बार समस्त ब्रह्म ऋषि नर्मदा के दिव्य तट में बैठे तप कर रहे थे। वैशाख का महीना, तो मैया की इच्छा हुई कि जरा इनकी परीक्षा ली जाए, इन तपस्वियों की। तो ये जितने तपस्वी बैठे तप कर रहे थे, नर्मदा प्रवाहित होके जा रही थी। तो माई को परीक्षा लेना था। मैया एकदम से इतना जल बढ़ गया, मैया का इतना जल बढ़ गया कि जहाँ सूखी जगह थी वहां तक पानी दोनों तरफ पहुंच गया। बाढ़ आ गई अचानक और सब तपस्वियों के कमंडल इत्यादि बहा के आगे ले गई। अब उनकी जब आंखें खुली, तपस्या से देखे कि हमारी कमंडल ले गए। जब चिल्लाए हैं तो नर्मदा जी वहां 3 मील के लिए जमीन में छुप जाती, आगे जाके निकली। तीर्थ जगत में हुंकारेश्वर कहलाया। हुंकारेश्वर से आगे चलेंगे, रवि तीर्थ के दर्शन मिलते हैं। भार्गवलेश्वर है, श्वेतवाराह है, अंकोल है, लिंकेश्वर है, अंगाकारेश्वर है, ब्रह्मशिला है और ब्रह्मशिला से लगा हुआ रुक्मणी तीर्थ है। रुक्मणी जी ने भी नर्मदा में स्नान किया। तो पांडवों ने पूछा है कि रुक्मणी मैया कब स्नान करने आई, जरा वर्णन करें। तो श्री मार्कंडेय जी महाराज ने वर्णन किया कि जरा रुक्मणी का भी परिचय दिया जाए कि ये रुक्मणी कौन है। श्री मार्कंडेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे महाराज, विदर्भ देश, विदर्भ देशांतर्गति, विदर्भ देश में एक राजा है, नाम भीष्मक है। 4 पुत्र हैं लेकिन घर में कन्या नहीं। तो पति और पत्नी बड़ी चिंतित रहते हैं कि हमारे घर में कन्या नहीं है। हे विधाता, एक कन्या तो हमें मिल जाती, एक कन्या हमें मिल जाती, एक कन्या मिल जाती। वैशाख का महीना आया है, पूर्णिमा की तिथि आई है। पति पत्नी दोनों, राजा रानी दोनों समुद्र स्नान करने को जाते हैं और समुद्र के जल में जाके स्नान किया है और बड़े भक्ति भाव के साथ में एक नारियल लेके वैशाखी की पूर्णिमा को समुद्र का ध्यान किया। बाहरी नारियल कौन सा पुण्य किया है, हर पूजा में तेरी जरूरत है। ध्यान दीजिए, गणेश पूजा करो तो नारियल चाहिए, तीजा की पूजा हो तो नारियल चाहिए, समधी भेंट हो तो नारियल चाहिए, ओली डालना हो तो नारियल चाहिए, गुरु दीक्षा हो तो नारियल चाहिए, बाल बच्चों का जन्म हो तो गुरु खोपरा को नारियल चाहिए। बाहरी नारियल, हर जगह तेरी जरूरत है। कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो हर एक पूजन में तेरी आवश्यकता पड़ती है।
तो महाराज कथा बड़ी लंबी है, नारियल चढ़ाना ही चाहिए। जब भी नारियल चढ़ाएं बड़ी सावधानी से चढ़ाएं। ये हिस्सा भगवान की तरफ हो और जा हिस्सा अपनी तरफ हो। उल्टा पुल्टा मत चढ़ाइए, जल्दी मत चढ़ाइए। थोड़ा इसमें जल लगा लें, सूत बांध लें, हल्दी रोली कुमकुम सब इसमें समर्पित कर लें, हाथ में रख लें। अपने मनोरथ पूर्ण करने की भावना बना के बड़ी श्रद्धा के साथ में नारियल को चढ़ाना चाहिए। नारियल की चढ़ाने से सारी मन कामनाएं पूरी हो जाती। यह नारियल साधारण नहीं है। तो भगवान मार्कंडेय जी महाराज बोलते कि हे महाराज, आज राजा भीष्मक और उनकी पत्नी समुद्र के किनारे रोए हैं, अपने घर को आ गए हैं। समुद्र विष्णु है और जिनके पास रोया, देवता के समीप बैठ के रोए हैं, काम जरूर बनेगा। प्रेम के आंसू आ गए, भगवान के हृदय को शीतल कर देते हैं, मोती जैसे आर्द्र कर देते हैं। जब रोए हैं, समुद्र महाराज भी द्रवीभूत हो गए और समुद्र की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्या कृपा बन गई। आज दूसरे दिन फिर राजा रानी की इच्छा हुई, चलें समुद्र जाएं, दर्शन करें आए। जैसे ही दर्शन करने आए हैं तो कमल के पुष्प में एक 5 वर्ष की कन्या बैठी है, विम्वा फल के समान जिसके होष्ट हैं, तलवे तांबे जैसे रंग के तलवे हैं, सोने की बिंदी लगी है, और एक कन्या कमल के पुष्प में बैठे हुए समुद्र की जल की लहरों में तरंग में बहते हुए चली आ रही है। तो राजा ने कहा कौन की बेटी है। रानी ने कहा बड़ी सुंदर है। थोड़ी बड़ी आश्चर्य में हो जाती है। उसी अवसर में प्यारे बंधु आकाशवाणी होती है कि राजन, कल आप राजा रानी यहाँ बैठे रोए हैं ना कि हमारे घर में कन्या नहीं है। लो आज देवताओं के अनुग्रह से अयोनी रूप से एक कन्या तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, और इस बिटिया का नाम जगत में रुक्मणी हो जाएगा। या रुक्मणी का पालन पोषण करो, सब अच्छा हो जाएगा, ले जाइए। भीष्मक राजा अयोनि रूप की दिव्य स्वरूप लक्ष्मी अंश संभूत वा कन्या को अपने घर में लाए हैं, पालन पोषण करे हैं। नाम तो रुक्मणी मिल ही गया है। उस रुक्मणी नामनी कन्या का पालन पोषण करते हुए समय को गुजार रहे हैं। धीरे 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 कन्या बड़ी हुई। इनके गुरुजी घर में आए हैं और गुरुजी ने भोजन पानी खा पी के रात्रि के समय में कृष्ण कथा को सुनाते, सुख सागर सुनाते। तो कृष्ण कथा में उन्होंने क्या सुनाया कि द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण हैं और द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र द्वारका में बैठे। भगवान की लीला को सुन करके रुक्मणी के मन में इतना प्रेम बन गया, इतनी कृपा बन गई कि रुक्मणी अपने मन में ये भाव बना ली कि जगत में मेरा ब्याह जब भी होए तो दुनिया के वर के साथ ना हो, मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। दुनिया के वरों से विवाह नहीं करूंगी, ऐसे वर को क्या वरूं, जन्म सो मर जाय, बरबरी है गोपाल सो जन्म सुफल हुई जाय। हे महाराज, रुक्मणी ने यह नियम बना लिया था कि अब मुझे कृष्ण को ही पाना है। कैसे पाऊं? तो गौरी देवी की आराधना करें, और गौरी देवी की आराधना के माध्यम से श्री रुक्मणी नित्य प्रति भगवती की पूजा करती। एक बार रुक्मणी नर्मदा स्नान करने को विदर्भ देश से आई और यही मां नर्मदा की दिव्य जल में स्नान करी है।
निवेदन करी है, प्रणाम करी है कि माँ रेवा मेरी कामना पूरी करना। श्री मार्कंडेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे महाराज, जहाँ रुक्मणी ने स्नान करी है वह स्थान रुक्मणी तीर्थ बना, और समय आया तो अगहन कृष्ण पक्ष की पंचमी में स्वयं भगवान आए हैं और रुक्मणी को लेके चले गए। अगहन कृष्ण की पंचमी में रुक्मणी विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। कृष्ण विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। अगहन शुक्ल में राम विवाह हुआ है। पंचमी में व्रत उपवास के दिन पत्तल में खाना चाहिए। जाने या जाने जो दोष लग जाते हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, उसमें पूर्ण हो जाता है। इसलिए व्रत उपवास का अंग पत्तल है। उदाहरण देखा जाए, माताएं जब हल षष्ठी का व्रत करती हो, हल षष्ठी माने हर छठ करती हैं, यहाँ काय में खाती है, महुआ के पत्तल में। तो एक ही व्रत में नहीं है कि महुआ के पत्तल में खाएं। जितने भी व्रत हैं, जितने भी उपवास हैं, हर एक व्रत उपवास में पत्तल में प्रसादी लेना चाहिए। क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, उन भूलों की पूर्णता व्रत का अंग पत्तल बताया गया। तो जहां रुक्मणी ने स्नान करी है, बाह्य स्नान धरती में रुक्मणी तीर्थ के नाम से जाना गया। ऐसे पुनीत माई के तट में रुक्मणी जैसे ने स्नान करके और मैया की कृपा को लई है, जबकि रुक्मणी आदि शक्ति भगवती लक्ष्मी अंश संभोता है। इसलिए भैया नर्मदा जी शब्द देने वाली है। भगवान कृष्ण भी विवाह के बाद मां नर्मदा के दर्शनार्थ को आए थे रुक्मणी के साथ। संपूर्ण देवी देवताओं से सेवित, मुनि जनों से वंदनीय, देवताओं से पूजनीय, ऐसी 7 कल्प वाली नर्मदा संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली। तो रुक्मणी तीर्थ के नाम से वह भूमि को जाना जाता है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडी नर्मदा पुराणे नर्मदा चरित्राय नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। सीताराम 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 सीताराम।